दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम माई कैम्स के इस मोबाइल ऐप के द्वारा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले माई कैम्स के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो इस पेज पर आपको सबसे नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिजी एनएफओ के सेक्शन में आपको जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड आ जाएगा जिसका एनएफओ ऑनगोइंग है। यहाँ पर दिखा रहा है मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ का है और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट का टैब भी मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट स्कीम चूज़ है। अगर आप रेगुलर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दिखाएगा नो स्कीम अवेलेबल, क्योंकि वर्तमान समय में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का जो एनएफओ है ये डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट लिखा हुआ है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपका पैन नंबर शो कर रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्वेस्टर का नेम डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इन्वेस्टर की डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो उसके लिए जो कैलेंडर का ये आइकॉन बना हुआ है तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना ईयर, डेट और मंथ को सेलेक्ट कर लेना है और उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में जो टैक्स स्टेटस है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे मोड ऑफ होल्डिंग में सिंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए यह काम हम पहले कर लेते हैं। तो अभी इस पेज पे जो भी डिटेल्स हमसे मांगी गई थी वो सब हमने फिल कर दिया है। सिंपली कंटिन्यू पर हम कर देंगे क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगे, जैसे कि फोलियो टाइप। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टिंग या फिर न्यू। दूसरा है यहाँ पर इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट या RIA, यानी कि जो म्यूचुअल फंड एजेंट होते हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पर इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड एजेंट का कोड डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही चूज़ रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब आप न्यू का ऑप्शन चुनते हैं तब आपको बहुत सारी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गई, नॉमिनी डिटेल हो गई, अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है। और अगर आप एग्जिस्टिंग को चूज़ करेंगे तो आपका जो पहले से फोलियो होगा, मेरे केस में यहाँ पर एक फोलियो नंबर दिखा रहा है, तो इस केस में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी। तो अभी के समय में हम एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। किसी अन्य वीडियो में हम लोग न्यू फोलियो को सेलेक्ट करते हुए देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं और वहाँ पर आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट मोड में वन टाइम और स्टार्ट SIP लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टार्ट SIP जब सेलेक्ट है तो यहाँ पर पूछ रहा है SIP फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मंथली, वीकली, क्वार्टरली SIP की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर मंथली चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है परपेचुअल। अगर आप इसको यस रहने देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो SIP जाएगा ये अनंत समय तक जाया करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी SIP को स्टॉप नहीं करते हैं तब तक आपकी SIP चलती रहेगी। अगर आप यस की जगह यहाँ पर नो कर देते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को फिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 24 मंथ यहाँ पर डाल दिया है तो 24 महीने हमारी SIP का जो अमाउंट है वो लगातार कट होता रहेगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको SIP की डेट को चूज़ कर लेनी है। जैसे कि हमने अगर 29 तारीख चूज़ किया और इसको हमने कंफर्म कर दिया तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट SIP की जो डेट है वो दिखा रहा है 29 अक्टूबर 2025 और लास्ट SIP की डेट क्या दिखा रहा है 29 सितंबर 2027।
तो ये तो एसआईपी की बात हो गई। और जैसा कि पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब हम किसी एनएफओ में अप्लाई करते हैं तो एसआईपी का ऑप्शन चूज़ करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एसआईपी हमारी कटना तब स्टार्ट होती है जब एनएफओ का अलॉटमेंट हो जाता है और उसके बाद में एनएफओ वाली स्कीम रीओपन होती है, तब हमारा एसआईपी का अमाउंट कट होता है और उस समय जो भी एनएवी ऊपर नीचे होगी उस हिसाब से हमको यूनिट्स अलॉट होंगी। तो इसीलिए हम स्टार्ट एसआईपी की जगह वन टाइम पर कर देंगे क्लिक। अब देखिए जैसे ही हमने वन टाइम पर क्लिक किया है तो सीधे आ रहा है इन्वेस्ट और यहाँ पर लिखा है नाउ, और यहाँ पर अगर आप लेटर वाले पे क्लिक भी करना चाहेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्ट थ्रू, तो यहाँ पर डायरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके, जैसा कि मैं वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आप RIA को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड ब्रोकर का कोड फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही रहने देंगे और सिंपली नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट मोड में लिख करके आ रहा वन टाइम। इन्वेस्टमेंट डेट आज की तारीख यानी कि जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ 26 सितंबर 2025। यहाँ पर कह रहा है कि इंटर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के एनएफओ में मिनिमम 500 रुपीज़ का निवेश करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम 500 रुपीज़ ऐसे फिल कर देंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में फिर जो ओके आया है हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है और कह रहा है कि चूज़ अ पेमेंट मेथड। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला मेथड चूज़ करेंगे। तो इसके सामने ये जो सर्किल बना है यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस सर्किल पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर अवेलेबल बैंक्स जो मैंने यहाँ पर पहले से ही फिल की हुई होंगी वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। अब यहाँ हम कर देंगे इसको क्लोज। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है चूज़ अ मोबाइल नंबर। तो मेरे केस में यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर कर देना है क्लिक। अब हमें यहाँ पर जिस यूपीआई ऐप से पेमेंट करना है उसको चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे जीपे यानी कि गूगल पे को चूज़ किया हुआ है और इंटर योर VPA यहाँ पर आपको उसको डालना है। VPA का एक्सटेंशन यहाँ पर क्लिक करके आपको इनमें से किसी को चूज़ करना है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर हमने एक चूज़ कर लिया है और सिंपली वेरीफाई एंड पे 500 पर हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमारे जीपे पर यानी कि गूगल पे पर एक नोटिफिकेशन आ गया है। अब यहाँ पर हमें 500 रुपये पे करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर करेंगे क्लिक। सेंड 500 टू जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालेंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 500 रुपीज़ का हमने सफलतापूर्वक पेमेंट कर दिया है। अब वापस से चलते हैं अपने कैम्स के मोबाइल ऐप पर, यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल 26 सितंबर 2025। इन्वेस्टमेंट डिटेल में अमाउंट है 500, टाइप में परचेज लिखा है, रेफरेंस नंबर है, फोलियो नंबर है, एनएवी के सामने कुछ नहीं, यूनिट्स अलॉटेड के सामने भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। पेमेंट डिटेल्स में पेमेंट ऑफ मोड में यूपीआई लिखा है, ट्रांजेक्शन नंबर लिखा है, पेमेंट टाइम लिखा है, SRN नंबर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है और बैंक डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। अब यहाँ से वापस बैक टू डैशबोर्ड पर एक बार चलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स का। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वन टाइम जब आपका सेलेक्ट होगा, जो भी आपका रिसेंट ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ पर शो होगा। मेरे केस में बात किया जाए तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, 500 दिखा रहा है, एनएफओ परचेज दिखा रहा है, यहाँ पर नेम है और यहाँ पर डेट है और यहाँ पर जो फंड है जिसके एनएफओ में हम लोगों ने अप्लाई किया है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, उसका यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप बहुत ही आसानी से अपने माई कैम्स के मोबाइल ऐप के द्वारा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।